नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 1 से लेकर 18 अध्याय का जो मूल तत्व है अंतिम रूप से, उसकी हम चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर ही माध्यम है, साधन है, जिसे परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। सारे संसार के कार्य अच्छे या बुरे शरीर के माध्यम से करते हैं, लेकिन यह शरीर इसलिए मिली है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। अब इसको अगर हम देखते हैं, जैसे पाराशर के प्रभाव से मत्स्यगंधा के पद्मगंध होने पर का जो रहस्य है, जो मत्स्यगंधा थी पराशर ऋषि के प्रभाव से वह योजनगंधा हो गई। मुहूर्त आया और पराशर ऋषि के सम्मेलन से कृष्णद्वैपायन जन्म लेते हैं। अर्थात सद्गुरु प्रदर्शित साधन की सहायता से ज्योतिर्मय मंडल और उसके मध्य में जो नीला नीला दिखाई देता है, इसे कृष्ण वर्ण बोलते हैं, कूटस्थ की उपलब्धि होती है। यहाँ जो ये है सत्यवती, इसकी 2 संतानें हैं। सत्यवती माने अपरा प्रकृति की 2 संतानें हैं, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। यहाँ जो विचित्र वीर्य है, विस्मय जनक जिसका वीर्य है, विचित्र वीर्य इसका नाम है। कहते हैं इसके 2 मनोवृत्तियाँ हैं। एक है संकल्पात्मक मन जो है धृतराष्ट्र, दूसरा है मन की निश्चयात्मक बुद्धि जिसे कहते हैं पांडु। इस प्रकार से उसे 2 पुत्र होते हैं। धृतराष्ट्र ये न प्रकृति के राज्य को जो पकड़े हुए है, जो किसी वस्तु पर टिक जाता है, मन है। ये धृतराष्ट्र मन है और मन ही इस देह राज्य का राजा है, परंतु इसमें सद विचार की शक्ति नहीं है। इसी कारण यह अच्छा विचार नहीं कर सकता। यह जन्मांध कहा गया है, अंधा है। संशयित वृत्ति के कारण मन इसका अत्यंत चंचल है, सब कुछ पाना चाहता है। विचित्र वीर्य के दूसरे पुत्र का नाम पांडु है। पांड धातु से पांडु शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ है वेदो ज्वला बुद्धि, मृत्यु प्रबुद्धि, जो अच्छे बुरे का निर्णय ले लेती है। वर्णहीन है, इसलिए इसे निर्मल कहा गया है। यह निवृत्तिमुखी है, कहते हैं, इसलिए इसे निवृत्तिमुखी का। बुद्धि प्रवृत्तिमुखी और निवृत्तिमुखी दोनों है इसमें। इसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम कुंती है और दूसरे का नाम माद्री है। कुंती शब्द कुन धातु से बना है, माद्री शब्द मद धातु से बना है। कुन धातु का अर्थ है आवाहन करना। जिस आवाहन या साधन शक्ति से प्रभाव से देवता दिव्य भाव को उनके वश में हो गए, जिससे अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर पैदा हुए। इन्होंने पांडु के कहने पर अपनी वह शक्ति, मत का अर्थ है बुद्धि को मत करना, विषय में लगाना। जब विषयों में लगा दिया है, इसका मतलब है सुषुम्ना ही बुद्धि का क्षेत्र या स्त्री है। उसकी ऊपर और नीचे 2 प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। नाभि के ऊपर के स्थान पे देव शक्ति का केंद्र है। इसी कारण देव शक्ति पहले जागृत होकर कंठ के विशुद्ध चक्र में स्थित व्योम तत्व, व्योम माने आकाश, आकाश तत्व से युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर है, मन का स्थिर संकल्प को प्रकट करती है। इसके बाद हृदय के अनाहत चक्र में आता है। अनाहत चक्र का मतलब है वायु तत्व, वायु तत्व का मतलब है भीम को प्रकट करती है कुंती। उसके नीचे मणिपुर चक्र आता है जो तेज अग्नि का रूप है। वहां ध्यान करके कुंती अर्जुन को प्रकट करती है। फिर पांडु ने अनुरोध किया कि कुंती अपनी शक्तियां माद्री को दे दो, तो बुद्धि के द्वारा यह शक्ति नाभि के नीचे की ओर जाती है। मूलाधार चक्र में जो पृथ्वी तत्व है, वहां से सहदेव की उत्पत्ति होती है, और स्वाधिष्ठान चक्र में जो जल तत्व है, वहां से नकुल की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम इस पांडवों को देखते हैं। पंच तत्व, पंच चक्रों के अधिष्ठित शक्तियां साधना के बल से एक जगह जब मिल जाती हैं, तब उनकी ऊर्ध्व दिशा की ओर गति होती है। जब 5 तत्व एक साथ सहयोग करते हैं, ध्यान करना है, हर स्थिति हर कार्य में केवल प्रभु दिखाई देते हैं, तब साधना ऊर्ध्व गति होती है। ये निवृत्त पक्षी हैं, ये सब देह के पीछ भाग में है, पीछे हैं, इसे रीढ़ की हड्डी पीछे हुआ करती है। साधन के द्वारा पंच तत्व की शक्ति को एकत्र और शक्ति संपन्न होते ही देह के सामने की ओर मन की माने प्रवृत्त पक्ष की वृत्तियां घोरतम बाधा देने का आयोजन करती हैं। यही कुरुक्षेत्र का युद्ध है। जब आप साधना करेंगे, ऐसी सी समस्याएं आपके सामने संसार की आ जाएंगी, आप एक क्षण वहां ध्यान नहीं कर सकते। आपको वहीं बैलेंस बनाना है। यही कुरुक्षेत्र का युद्ध है।
धृतराष्ट्र मन विषयों के प्रति लुब्ध होकर 10 दिशाओं में दौड़ता है। जैसे छल से कितने कार्य हुए पांडवों के खिलाफ, वो सब धृतराष्ट्र पक्ष से हुए। मन दौड़ता है और ये सब 10 दिशाएं, 10 प्रकार की गतियां, एक दिशा में एक 10 प्रकार की गतियां हैं। तो 10 दिशाओं की 10 गतियां माने 100, यही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। ये ही खड़ चक्रों में स्थित 50 दलों के 50 प्रकार की मिलकर के 50 प्रकार की हो जाती हैं। और ये 50 दलों में 50 प्रकार की वायु है, अंतः और बही। 50 अंदर की ओर बहती है वायु, 50 बाहर की, तो 50-50 दोनों मिलके 100 हो जाते हैं। और यही 100 इनके स्थान हैं। और इनके 10 दिशाओं में दौड़ने के कारण सहस्र दल, 100 दिशाओं में जो दौड़ा उसका सहस्र दल बन जाता है। यही सहस्र दल कमल सहस्त्रार चक्र है। ये खड़ चक्र में वायु विषय में विक्षिप्त होकर विकार को प्राप्त कराते हैं। जो बुरी विचारधारा मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती है, अच्छी विचारधारा मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। जब हमें प्रवृत्ति पक्षी होगी, निवृत्त पक्षी होगी, मतलब जो कि संसार के बुरी विचारधारा, बुरे कार्य, नीति संगत कार्य के विरुद्ध जो कार्य होता है, तब यह मस्तिष्क से ये भी प्रकट होता है और अच्छे कार्य भी मस्तिष्क से प्रकट होते हैं। लेकिन निरंतर प्राणायाम के पश्चात ध्यान करने से विचित्र सामर्थ्य शरीर में प्राप्त होती है। मन तब इच्छा रहित होकर निरालंब स्थिति लाभ को प्राप्त करता है। इसे राजाधिराज योग कहते हैं। जब यह भाव हो जाएगा तो सारी प्रकृति अपने आप चलती है। इसलिए संत महापुरुषों को, बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े धनाढ्यों को राजयोग मिलता है। प्रवृत्ति पक्षी मन के ये समस्त वेग समूह अंधे मन यानी धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि के 100 पुत्र हैं। पांडव निवृत्त पक्ष के हैं। इसी कारण ज्ञान तत्व परमात्मा या कूटस्थ चैतन्य पांडव पक्ष के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो वहां आपके सारथी कौन होंगे? भगवान होंगे। उत्साह संपन्न मदृग सुत्तम क्रिया विधिज्ञम व्यसने न युक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो उत्साह संपन्न है, किसी कार्य को बड़े मन से करते हैं, ऐसे लोग उत्साह संपन्न मदृग सूत्रम, किसी कार्य के करने की विधि को जो जानते हैं वो दीर्घसूत्री कहे जाते हैं। क्रिया विधिज्ञम, जो क्रिया को क्रमशः विधि जानते हैं, किसी काम करने की जो विधि जानते हैं वो क्रिया विधिज्ञ हैं। व्यसने न उक्तम, व्यसन में, शराब मांस इत्यादि में, बीड़ी सिगरेट में जिसकी आस्था नहीं है, जो इससे दूर रहते हैं, बुराइयों से जो दूर रहते हैं। शूरम, वीर हों, कृतज्ञम, किए गए उपकार को मानने वाले हों। अगर किसी ने आपके प्रति कभी भी उपकार किया है उसे जीवन में भूलना नहीं चाहिए। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, कितना भी लोग आपको बहकाएं फुसलाएं, लेकिन जो आपका दृढ़ संकल्प है, जो अच्छे मार्ग की ओर जाने वाला कार्य है, उसे करना न छोड़ें। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी नारायण दोनों साथ होकर के जाते हैं और रहते हैं। कहते हैं इसकी एक बार हम फिर चर्चा करते हैं। शरीर जो मिला है इसी शरीर से साधना होगी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, इसे मैं क्षेत्र के रूप से निवास करता हूँ। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुछ माताएं हैं इतना उपवास रह लिया करती हैं, इतना उपवास रहती हैं, पता चला उनके सारे नमक इत्यादि नहीं खाती और सारे रोग दोष शरीर में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए पंच तत्वों को शुद्ध करने के लिए खट रस, तीता, मीठा, कसैला, कटुक, जैसा भी जो 6 रस हैं, नमक, ये सब शरीर में धारण करना चाहिए। व्रत का मतलब है उपवास, शरीर को शुद्धि का समय है। इसे इतना ज़्यादा न रहें कि आपके शरीर की इंद्रियां गल जाएं और आप साधना के योग्य न रहें। इसलिए यह क्षेत्र है। क्यों? यह क्षेत्र है जिस प्रभु को आप भज रहे हैं। जब ये शरीर दिव्य होगी तभी उनका दर्शन होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर धूप दीप नैवेद्य करके हम इस संसार से चले जाते हैं। जो व्यक्ति साधना में हो, जिनकी अवस्था ज़्यादा हो, ध्यान देंगे 20 साल पहले जो पाठ करते थे आज वही कर रहे हैं, जो भगवान को नहलाते थे आज वही कर रहे हैं, 20 साल बाद भी वहीं खड़े हैं। सवेरे चंदन पानी, स्नान, फूल तोड़ना, भगवान की पूजा करना, स्तुति करना, धूप दीप नैवेद्य करना, शाम को प्रभु का भोग लगाना और उनका पट गिरा देना, फिर सवेरे वही। इसलिए इसके अंतःवृत्तियों की ओर जाएं, अच्छे गुरुओं को खोज करके मन की साधना करें और हमारे इस गीता अभ्यास का अपने जीवन में चिंतन करें। कहते हैं इस क्षेत्र में 2 पक्षों का युद्ध चल रहा है। शरीर के 4 भाग हैं, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। अगर ऐसे करके देखते हैं तो ऊपर भाग मस्तिष्क का है, यह देव स्थान है। दैव शक्ति यहाँ प्रकाशित होती है मस्तिष्क में।
इसके कहते हैं नीचे का भाग जाता है जो है दिशा में दक्षिण भाग है, यह मृत्यु की ओर है, यह मृत्यु की दिशा है। यहाँ उन्मत्त होने वाला काम भाव विद्यमान रहता है। जितने आप कामी पुरुष होंगे, विषयी होंगे, उतना जो है मृत्यु नज़दीक आती है। यह अति मृत्यु का कारण यही भी है। देह के सामने क्या होता है? भोग होता है। दृश्य का राज्य है कि भोग करिए, सामने अच्छा अच्छा फल है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, ऐश्वर्य है, घूमना है, पर्यटन है, समस्त रस रूपादि सम्मुख हैं। इसी से मन अधिक आसक्त होता है, सामने दिखाई देता है। और देह का पिछला भाग जो मेरुदंड है, यह निवृत्ति की दिशा है। कहते हैं यहाँ चित्त को रख सकने का विषय वासना की निवृत्ति होती है। इसी कारण निवृत्त पक्षी पांडवगण सुषुम्ना के बीच चक्रों के अधिष्ठाता, वहाँ देवताओं की शक्ति है, मूलाधार की शक्ति, स्वाधिष्ठान की शक्ति, मणिपुर की शक्ति, अनाहत की शक्ति, विशुद्ध की शक्ति, आज्ञा चक्र की शक्ति, सहस्त्रार की शक्ति है। इन शक्तियों को जागृत कराना ही श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य है। और इसकी चर्चा जो अब तक हमने प्रथम अध्याय के 21 श्लोक की है, अगले चक्र में कल की चर्चा में हम जब करेंगे तो 22वें अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण, राधे राधे।